मुख्यमंत्री ने नए साल पर प्रदेशवासियों को दिया बड़ा तोहफा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम से लगभग 1881 करोड़ रुपए की 167 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने आज दूसरे चरण में हरियाणा में किया प्रवेश। राहुल गांधी ने पानीपत में रैली को किया संबोधित। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने आज रोहतक में प्राकृतिक खेती विषय पर जागरूकता मेले का किया आयोजन। मेले में किसानों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई। और नशे के खिलाफ सिरसा जिला प्रशासन की अनूठी पहल। मंदिरों गुरुद्वारों में सुबह शाम चलेगी उपायुक्त द्वारा जारी नशे के खिलाफ ऑडियो क्लिप। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज गुरुग्राम के गांव धनवापुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, विद्युत, सड़क नेटवर्क सुदृढ़ीकरण इत्यादि से संबंधित 791 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 113 परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन और 1090 करोड़ रुपए की लागत की 54 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का समान विकास सुनिश्चित करने के साथ हरियाणा तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री के रूप में हमने अपने बजट का नियोजन सही किया है और आज हमारे बजट का 34.5% हिस्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है। जैसा मैंने बताया कि कुल सभी 22 जिलों में 167 प्रोजेक्ट परियोजनाएं जिनका शिलान्यास उद्घाटन हो रहा है और कुल इसकी लागत 1882 करोड़ रुपया इसकी लागत है। चौथा वर्ष तो ये वित्त मंत्री के नाते मुझे भी काम करने का जो एक मौका मिला है, तो मैं कह सकता हूं कि हमने जो वित्त का संयोजन किया है उसमें बजट बनाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम कैपिटल एक्सपेंसेस अर्थात विकास के कामों में कितना ज्यादा पैसा लगा सकते हैं। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे कुल बजट का 34.5% अब हम विकास के कामों में लगाने लग गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने ग्राम दर्शन एवं नगर दर्शन पोर्टल शुरू किया है, जिन पर नागरिक अपने इलाके की आवश्यकताओं के अनुसार विकास कार्यों की मांग पोर्टल पर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पर काम कर रही है। इस वर्ष ग्रुप सी के 35,000 और ग्रुप डी के 15,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। विकास के नाते हर गांव का विकास हो, शहर का विकास हो, छोटे बड़े सब काम, सबको सीधी उनकी पहुंच हो अपनी बात रखने के लिए तो नए प्रयोग जो हमने किए हैं उसे एक प्रयोग किया है, 2 पोर्टल बनाए हैं, गांव के लिए ग्राम दर्शन और शहरों के लिए नगर दर्शन। उस पोर्टल में कोई भी नागरिक अपने उस इलाके के काम के बारे में अपनी डिमांड को रख सकता है। के अंदर 35,000 के लगभग ग्रुप सी की भर्तियां और 15,000 के लगभग ग्रुप डी की भर्तियां, 50,000 भर्तियां अगले 6 महीने के अंदर आपको देने वाले हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी भारत जोड़ो यात्रा ने आज अपने दूसरे चरण में यूपी से हरियाणा में प्रवेश किया। यात्रा पानीपत के सनोली खुर्द गांव से चलकर पानीपत पहुंची, जहां एक रैली का आयोजन किया गया। रैली को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, पूर्व राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा आदि मौजूद रहे। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा हर वर्ग की यात्रा है, जिसमें पूरा देश शामिल हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस यात्रा को हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है हर वर्ग से, चाहे वो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, शहरी है, ग्रामीण है, सब मुड़ के आ रहे हैं। और ये एक जो है यात्रा जो एक किस्म से एक वो बन गया है, एक जुनून सा पैदा हो गया है। पानीपत पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने बताया कि जिला प्रशासन व पुलिस विभाग की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए। डीएसपी संदीप कुमार ने कहा कि यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था व ट्रैफिक व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा गया, जिससे आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हुई।
3000 से अधिक पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, जिसमें से कि 9 एडिशनल एसपी के रैंक के हैं, 28 डीएसपी और 62 इंस्पेक्टर हैं और अलग अलग 7 सेक्टर में बांटा गया पूरी ड्यूटी को। और हमने जैसे उनकी यात्रा जो वी आर वेरी श्योर कि हम जो उनकी यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा पानीपत लेक का था खास करके, वो हम बिल्कुल विदाउट एनी इंसिडेंट हम इसको करा पाएंगे। रैली और पैदल पथ यात्रा के दौरान हमने पूरा रूट क्लियर मेंटेन कर रखा है और कानून व्यवस्था प्रॉपर मेंटेन की हुई है। आमजन को असुविधा ना हो, इसके लिए पुलिस प्रबंध पुख्ता किया गया है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की ओर से आज रोहतक में प्राकृतिक खेती विषय पर जागरूकता मेले का आयोजन किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित इस मेले में जिले के किसान शामिल हुए। इस अवसर पर कृषि विश्वविद्यालय हिसार के विस्तार शिक्षा निदेशक डॉक्टर बलवान सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान किसानों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई। विस्तार शिक्षा निदेशक ने कहा कि लगातार किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के रोहतक पशु विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने भी प्राकृतिक खेती के फायदे बताए। उन्होंने पशुओं को प्राकृतिक चारा व अनाज खिलाने की सलाह दी। कैसे आने वाली पीढ़ी को हम अच्छे पेड़ पौधे लगा के प्राकृतिक खेती को बना के हम जो जहर लगा रहे हैं, जहर खेत में डाल रहे हैं, उसको जहर को ना डालें। हम गाय के गोबर से, गाय के पेशाब से, नीम से, आख से, दतूरा से, जवैन से, हल्दी से किस प्रकार के हमारा बायोडाइवर्सिटी देश है, इसमें कितने प्रकार के दवाईदार पौधे हैं, उनको पहचानें। हमारी मिट्टी में माइकोराइजा फंगस है, हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है और नाड्यूलस जो हमारी फसलें उनको लेके जो हमारा नाइट्रोजन को इकट्ठा करें और प्राकृतिक खेती का नमूना देश में दें। ये हरियाणा में बिल्कुल बच चुका है। प्राकृतिक खेती हम करेंगे, उसमें जो जैसे गोबर की खाद खेत में डलेगी और जो रासायनिक खाद का उपयोग ना करेंगे तो जो ज़मीन मजबूत होगी, ज़मीन की जो स्वास्थ्य जो क्रियाएं हैं सारी बढ़िया चलेंगी। प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों ने कहा कि प्राकृतिक खेती से जमीन का भी बचाव होता है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती फसल और स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद है। ड्रिप इरिगेशन है, केचुआ यूनिट लगा रखी है, देसी गाय है हमारे पास, नेट हाउस है, बाग है नींबू का, उसके साथ ही पपीता, अनार, चीकू, अमरूद भी लगा रखे हमने। दोनों में फर्क ये है सर, आप वही चीज प्राकृतिक में उगा के देखिए और वही आप केमिकल से करके देखिए। प्राकृतिक में जो टेस्ट आएगा, प्राकृतिक में जो पेस्ट का अटैक नहीं होगा, प्राकृतिक में जो बेनिफिट हैं वो आपके केमिकल में नहीं है। सिरसा के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कल नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को आगे बढ़ाते हुए अपने कार्यालय से एक ऑडियो क्लिप जारी की। इस क्लिप को जिले के सभी गांवों में स्थित धार्मिक स्थलों व शहर भर में नगर परिषद द्वारा चलाई गई कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों पर चलाया जाएगा, ताकि जिससे लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया जा सके। उपायुक्त ने कहा कि जिले भर के गांव के पंचायत सदस्यों के सहयोग से अपने अपने गांव में स्थित मंदिर, गुरुद्वारे व अन्य धार्मिक स्थलों पर सुबह 8 बजे व शाम को 6 बजे ये क्लिप चलाई जाएगी। इसके अलावा शहर के सभी वार्डों में नगर परिषद द्वारा घर घर जाकर कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों पर भी इस क्लिप को चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये ऑडियो क्लिप हिंदी और पंजाबी में है, ताकि आमजन ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सके। मेरा अनुरोध जितनी भी हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं उनसे यही है कि उनका सहयोग जो है बहुत ज़रूरी है इस सामाजिक और बुराई को दूर करने के लिए। और जो ये ऑडियो क्लिप जो है हम लोग जो उनको पहुंचाएंगे वो डेली जो है 8 बजे और 6 बजे ज़रूर जो है अपने अनाउंसमेंट सिस्टम में ज़रूर बजाए, ताकि आसपास जो लोग रह रहे हैं या जो संगत है उस तक ये संदेश पहुँचे कि हमने जो है ड्रग की बुराई को बीमारी को हराना है और हमने ड्रग का जो प्रयोग नहीं करना है। जो कूड़ा इकट्ठा करने गाड़ियाँ चलती हैं उन पे जो सिस्टम लगा हो उसके द्वारा भी ये संदेश लोगों तक पहुँचाया जाए। प्रदेश के कैथल जिले की रहने वाली अंजलि 12वीं कक्षा की छात्रा है और परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के बीते संस्करण में वे शिरकत कर चुकी हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान उन्होंने दिल्ली स्थित ऐतिहासिक स्थलों को भी देखा। अंजलि ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि कार्यक्रम की बदौलत बहुत से विद्यार्थियों का नजरिया सकारात्मक हुआ है और आत्मविश्वास भी बढ़ गया है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पीडल में पढ़ती हूँ। मुझे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस योजना
परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में भाग लेने का एक अवसर मिला था। इस योजना में बच्चे माननीय मोदी जी से प्रश्न पूछते हैं कि हमें परीक्षा से डरना क्यों नहीं चाहिए, जब हमारी परीक्षा की तैयारी होती है तो हमें डर क्यों लगता है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका हमें उत्तर देते हैं। मैं चाहती हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसी योजना चलाते रहें और जिससे बच्चों को अवसर मिलता रहे और मेरे जैसे बच्चे जो गरीब घर में रहते हैं वो आगे पहुंच सके। और धन्यवाद। इमामों के वेतन में 50% बढ़ोतरी करने पर कल हरियाणा वक्फ बोर्ड ने गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सम्मान में तंजीम आइमा-ए-औकाफ कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री ने सलाम वालेकुम के साथ संबोधन के साथ की और उपस्थित सभी 25 इमामों का परिचय लिया। इस दौरान इमामों ने प्रदेश स्तर पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मुख्यमंत्री से समय भी मांगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हम सभी इकट्ठे रहकर समाज के लिए काम करें तो देश उन्नति की राह पर अग्रसर होगा। किसी के भी विचार में कोई भी ऐसी बात ना आए जिससे समाज के अंदर भाईचारा बिगड़े। उन्होंने कहा कि ये विपक्षी पार्टियों द्वारा फैलाया गया भ्रम है कि भाजपा और आरएसएस की विचारधारा मुस्लिमों के खिलाफ है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश की बागडोर संभाली है उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए काफ़ी कार्य किए हैं। उदाहरण के तौर पर 3 तलाक पर बनाए गए कानून को आम जनमानस ने अच्छा माना है। इससे पहले हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन ने कहा कि आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पूरा प्रदेश 36 बिरादरी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री की सोच और नेक नियति ने सबकी बरकतों के रास्ते खोल दिए हैं, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो। उन्होंने कहा कि हरियाणा वक्फ बोर्ड के वर्षों से उलझे मामलों को मुख्यमंत्री ने सुलझाया है। प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है। इसके साथ ही प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा शीतलहर को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। पलवल के सिविल सर्जन डॉक्टर लोकवीर ने जिला वासियों से अपील करते हुए कहा कि शीतलहर को देखते हुए एहतियात बरतें और बच्चों व बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। सिविल सर्जन ने बताया कि शीतलहर के समय जहां तक संभव हो घर के अंदर ही रहें। शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए टोपी एवं जलरोधी जूतों का उपयोग करें। गर्म तरल पदार्थ नियमित पिएं, इससे ठंड से लड़ने के लिए शरीर की गर्मी बनी रहेगी। शरीर का तापमान सामान्य से कम होने जैसे अनियंत्रित कंपन, बोलने में दिक्कत, अनिद्रा, मांसपेशियों में अकड़न, सांस लेने में दिक्कत इत्यादि होने पर चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। जो भी जिला पलवल के जो नागरिक हैं वो ठंड से बचने के लिए अपने आप को जो भी ज़रूरी आप गर्म वस्त्र है वो ज़रूर पहने, कम से कम बाहर जाएं। लेकिन ये नहीं कि ना जाएं। जो नौकरी पेशा वाले आदमी हैं या मजदूरी करने जाते हैं वो भी अपने आप को अच्छी तरह से कपड़े पहने, सिर पे टोपी पहने या आप गले में मफलर है अगर आप दस्ताने पहन रहे हैं तो दस्ताने भी पहने। कुल मिला के ये कि अगर आप शरीर को ढकेंगे तो सर्दी का प्रकोप कम लगेगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है, ठंड में कोई जैसे बुखार हो जाना, गले में खराश होना, आँखों से पानी भी गिरने लग जाता है, कान में दर्द हो जाता है, तो इस तरह की बीमारी अगर आपको लगे तो तुरंत अस्पताल से संपर्क करें, क्योंकि छोटी सी बीमारी बड़े होने में देर नहीं लगती। बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ ने बताया कि सर्दी के चलते बच्चों में खांसी, जुकाम व बुखार हो रहा है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सर्दी में बच्चों पर विशेष ध्यान दें। सर्दी अचानक बढ़ जाने की वजह से छोटे बच्चों में खांसी, जुकाम, बुखार इस तरह की समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं। लगभग सारी ओपीडी हमारी इसी समस्या से ग्रसित होकर आ रही है। सभी बच्चों को जुकाम, खांसी बहुत ज़्यादा है, पसलियाँ चल रही हैं और ये गरीब माँ बाप हमारे पास अपने बच्चों को लेके आते हैं। स्थानीय निवासी ने बताया कि सर्दी के कारण बच्चे को निमोनिया हो गया था। सरकारी अस्पताल के चिकित्सक बेहतर इलाज कर रहे हैं। यहाँ डॉक्टर साहब से हमारे बच्चे का इलाज चल रहा है, भांजी हमारी, और बहुत अच्छा डॉक्टर साहब देखते हैं बच्चों को तसल्लीपूर्वक और आराम है, इसलिए हम उनका प्रॉपर इलाज चलवा रहे हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने नए साल पर प्रदेशवासियों को दिया बड़ा तोहफा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम से लगभग 1881 करोड़ रुपए की 167 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने आज दूसरे चरण में हरियाणा में किया प्रवेश। राहुल गांधी ने पानीपत में रैली को किया संबोधित। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने आज रोहतक में प्राकृतिक खेती विषय पर जागरूकता मेले का किया आयोजन। मेले में किसानों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई। और नशे के खिलाफ सिरसा जिला प्रशासन की अनूठी पहल। मंदिरों गुरुद्वारों में सुबह शाम चलेगी उपायुक्त द्वारा जारी नशे के खिलाफ ऑडियो क्लिप। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।